Good morning once again. एक बार फिर से सुप्रभात। Let's pray and let's begin today's class. तो ये प्रार्थना करें और आज की इस क्लास को शुरू करें। Heavenly Father, we thank you for this time in your presence. स्वर्गीय पिता, आपकी उपस्थिति में इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। Lord, we thank you for the power of your word. परमेश्वर, आपके वचन की सामर्थ के लिए धन्यवाद देते हैं। We pray that may your word be sown in our hearts this day, O God. हमें प्रार्थना करते कि आपका वचन हमारे हृदय में बोया जाए। Lord, परमेश्वर, we pray that you will grant us understanding. हमें प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समझ देंगे And Lord, that your word will bring forth transformation. और आपका वचन ही परिवर्तन लेके आएगा। Lord, we commit every single one of us into your hands, Lord. परमेश्वर, हम हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। We pray for your blessings on our lives. आपके आशीषों को हमारे जीवन में आने के लिए प्रार्थना करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। So as I shared, the course that we are going to do in the morning session is Ministering, Healing and Deliverance. तो जैसा कि हमने बताया, जो सुबह का सत्र है उसमें जो हम कोर्स करेंगे वो है सेवा और चंगाई और छुटकारे की सेवा करना। So you can follow along using the APC publication. तो जो एपीसी की किताब है उनको आप उनके साथ चल सकते हैं जैसे हम पढ़ाएंगे। So we begin with a word of introduction about healing and deliverance. तो जो चंगाई और छुटकारे का परिचय है उसके साथ शुरू करेंगे। We understand that in the ministry of Jesus, there was ministering, healing and deliverance along with teaching of the word. तो हम ये समझते हैं कि यीशु मसीह की सेवकाई में उनके सिखाने और शिक्षा देने के साथ साथ चंगाई और छुटकारे की सेवकाई भी थी। So let's read from Matthew chapter 4 and verse 23. तो आइए पढ़े मत्ती 4 अध्याय और उसका वचन 23। It is given in the notes as well for us. और ये हमारे लिए नोट्स में भी दी गई है। So if one of us can take the mic and read it aloud, that will be helpful. तो आप में से कोई माइक लेके उसे जोर से पढ़ दे तो हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। मत्ती 4 अध्याय वचन 23। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। Okay, thank you. Amen. Thank you, brother. धन्यवाद पढ़ने के लिए। So for all of us who understand in English, we saw in Matthew chapter 4 verse 23 the ministry of Jesus. तो जो इंग्लिश में पढ़ने वाले समझने वाले लोग हैं, तो हमने वचन जो मत्ती 4:23 था उसमें हमने यीशु की सेवकाई देखी। And how is the ministry of Jesus? तो ये कैसे यीशु की सेवकाई है? There are a few things that Jesus did. यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें यीशु ने किया। So Jesus went about teaching. तो यीशु सिखाता हुआ, Jesus went about preaching. और प्रचार करता हुआ। We also see that he healed all kinds of sicknesses and diseases. और हम ये भी देखते हैं कि हर प्रकार की बीमारी और रोगों को दूर करता गया। So today when you and I want to serve God or we want to engage in ministry, तो जब आज आप और हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं या सेवकाई में शामिल होना चाहते हैं, we must follow the pattern of Jesus. तो जो यीशु ने किया उसी तरीके को हमें उसका पीछा करना चाहिए। So what is the pattern of Jesus? तो वो तरीका क्या है यीशु का? Teaching, सिखाना, preaching, प्रचार करना, healing. चंगाई। So let's understand that this is how Jesus did ministry. तो आइए इसे समझें कि इस प्रकार से यीशु ने सेवकाई की थी। We also see that he sent out 70 people to go and do the
work of the ministry. और हम ये भी देखते हैं कि उन्होंने 70 लोगों को भेजा सेवकाई का कार्य करने के We read लिए। about this in Matthew chapter 10 and Luke chapter 10. हम इसके बारे में पढ़ते हैं मत्ती 10 अध्याय में और लूका 10 अध्याय में। And when he sent these people, he tells them also to preach. और जब वो इन लोगों को भेजते हैं तो वो उन्हें प्रचार करने को कहते हैं। And he tells them to heal the sick, cleanse the leper, and raise the dead. और वो कहते हैं कि जो बीमार लोग हैं उन्हें चंगा करो, कोढ़ी है उन्हें शुद्ध करो, और जो मरे हुए हैं उन्हें जिलाओ। So, can we see that Jesus is training the disciples just the way he did ministry? क्या हम ये देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने जिस प्रकार सेवकाई की वो अपने चेलों को भी उसी तरह तैयार कर रहे हैं। Right? Jesus is the teacher. यीशु सिखाने वाला है। Now there are 70 people who are disciples of Jesus. अब वहाँ पर 70 लोग हैं, वो यीशु मसीह के चेले हैं। And Jesus is telling them to do ministry the same way that he did ministry. और यीशु मसीह उन्हें सेवकाई करने का तरीका बता रहे हैं जिस तरह से उन्होंने की। Along with preaching and teaching, what is there? सिखाने और पढ़ाने के साथ साथ क्या है? Healing. चंगाई। Okay, so continue with me. Let's see what Jesus tells all those who believe in him. तो आइए अब देखें कि जो कोई यीशु में विश्वास करते हैं उनको यीशु क्या कहते हैं। 70 people who were following Jesus, he told them to preach, teach and heal. 70 लोग जो यीशु के साथ चल रहे थे, यीशु के पीछे थे, उन्होंने बोला कि तुम सिखाओ, लोग प्रचार करो और चंगा करो। But we know that Jesus gave the great commission to all those who believe in him. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि यीशु मसीह ने जो कोई भी उस पर विश्वास करते उन्हें महान आज्ञा दी। That great commission is applicable to all of us today. तो जो महान आज्ञा है वो हम सब के ऊपर लागू होती है आज भी। And in the great commission, we know that Jesus asked us to go to the ends of the earth, make disciples, baptizing them in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. और जो महान आज्ञा है हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमें बोला कि जाओ तुम जगत के छोर तक जाओ, प्रचार करो और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। So you and I need to fulfill the great commission. तो हमें और आपको उस आज्ञा को पूरा करने की जरूरत है। But in the great commission, there are things to be mindful about. लेकिन उस महान आज्ञा में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखने की जरूरत है। So Mark 16 is also speaking about the great commission. तो जो मरकुस 16 है वो भी महान आज्ञा के बारे में बताता है। And we are not going to read the passage, but from verse 15 to 20, we see Jesus telling believers that they will move in the supernatural. हम पूरा अध्याय तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वचन 15 से 20 में हमें देखते हैं कि यीशु जो विश्वासी है उन्हें कह रहे हैं कि तुम अलौकिक कार्य में होके चलोगे। Yesterday we may have heard the sermon, those of us who attended APC. तो कल हमने प्रचार भी सुना होगा जो जिन्होंने ये एपीसी में कल उपस्थित थे। And they shall cast out demons. कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। That is from Mark chapter 16. वो मरकुस 16 से है। Who are the they? ये वे कौन हैं? Us. हम। Right? So Jesus has included the supernatural in the great commission. तो जो महान आज्ञा है यीशु ने उस अलौकिक कार्य को उसमें शामिल किया हुआ है। So the reason why this book has been put together is to help believers have a foundation about the supernatural. तो ये जो किताब है एक साथ इसीलिए लाई गई है कि जो विश्वासी हैं अपनी बुनियादी नींव को मजबूत कर सकें। For believers to understand that we have been called to evangelize. विश्वासियों को ये बताने के लिए, ये समझने के लिए कि हम सब लोग सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बुलाए गए हैं। But in the evangelism, or the kind of evangelism that Jesus has asked us to do, involves the supernatural. लेकिन जिस प्रकार का सुसमाचार यीशु ने हमें करने को बुलाया है उसमें अलौकिक कार्य भी शामिल होते हैं। Many times believers think, teach the word, preach, that's enough. तो कई बार विश्वासी सोचते हैं कि सिर्फ वचन को पढ़ाना है, सिखाना है, इतना काफी है। Don't talk about healing. चंगाई के बारे में बात ना करें। Don't talk about deliverance. छुटकारे के बारे में बात ना It करें। is not for us. ये हमारे लिए नहीं है। But in the ministry of Jesus, we see healing and deliverance. लेकिन यीशु की सेवकाई में हम चंगाई और छुटकारा देखते हैं। When he sent out
his disciples to do ministry, we see healing and deliverance. जब उन्होंने अपने चेलों को सेवकाई करने के लिए भेजा तब हम चंगाई छुटकारा देखते In the हैं। Great Commission, we see an instruction for healing and deliverance. महान आज्ञा में भी हम चंगाई और छुटकारे के निर्देश को देखते हैं। So it is very essential in our evangelism today. तो हमारे सुसमाचार में आज भी ये बहुत जरूरी है। Are you all with me? क्या आप हमारे साथ हैं? Right? So if you have any questions, we will give some time. You can always ask questions. तो यदि आपके पास प्रश्न है तो समय देंगे तो आप उसमें प्रश्नों को पूछ सकते हैं। So we know that healing is in the person of Jesus Christ. तो हम जानते हैं कि जो चंगाई है वो यीशु मसीह जो व्यक्ति है उसमें है। We know that when he died on the cross, he gave healing for us. तो हम ये भी जानते हैं कि जब वो क्रूस पे मरा तो चंगाई हमें दी। We also understand that in the work of the cross, he defeated Satan and released deliverance तो for हम us. ये भी जानते हैं कि जो यीशु ने है उसको शैतान को हराया और हमें छुटकारा दिया। So healing is in the person of Jesus Christ. तो जो चंगाई है वो व्यक्ति यीशु मसीह में है। And we also recognize that what we call as divine healing is in the presence of God. और हम ये भी पहचानते हैं जो चंगाई कहलाई जाती है वो परमेश्वर की उपस्थिति में है। It is not a formula. ये कोई फॉर्मूला नहीं है। So just because we are learning from this book, और बस हम इस किताब से सीख रहे हैं, it's not that we are going to teach some formula. इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई फॉर्मूला सिखाएंगे। You see, in maths, 1 plus 1 is equal to 2. तो मैथ में एक और एक जोड़ के 2 होता है। 1 minus 1, और एक में से एक घटाएं तो I want to check how many people are awake. Okay, 0, very good. तो 0 होता है। This is a formula. तो ये एक फॉर्मूला है। That's how it works all the time. तो ये हमेशा इसी तरह कार्य करता है। But when it comes to ministering healing, we have to go by God's presence. लेकिन जब ये सेवकाई जो चंगाई की सेवा है उसके करने के बारे में आता है तो हमें परमेश्वर के तरीकों से ही चलना पड़ता We है। can't say, oh, follow 3 steps, 4 steps, healing will be there. तो हम ये नहीं कह सकते 3 कदम इनका मानो, 4 कदम मानो तो चंगाई होगी। Lift your hands, healing will happen. आपके हाथ उठाओ तो चंगाई होगी। Kneel down, healing will happen. घुटने टेको तो चंगाई होगी। There is no formula. ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं In है। any given situation, we have to go by the presence of God. किसी भी परिस्थिति में जो आती है उसमें हमें परमेश्वर के तरीकों से ही चलना होता है। The presence of God brings divine healing. और जो परमेश्वर की उपस्थिति है वो एक दिव्य चंगाई को लेके आती है। There is no formula to give and take. कोई भी फॉर्मूला नहीं है जो हम ले सकें या दे सकें। So, from this book, we will understand the foundation, तो इस किताब से जो है हम नींव को समझेंगे, but you and I have to depend on the presence of God to minister healing. लेकिन हमें और आपको परमेश्वर की उपस्थिति पे निर्भर होना होगा चंगाई की सेवकाई में कार्य करने के लिए। And the reason why we are talking about these things is also so that all believers can flow in healing and deliverance. और हम आप लोगों से चंगाई और छुटकारे के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका कारण ये है कि हम चाहते हैं सब विश्वासी इसमें कार्य कर सकें। Yes, it is true that God calls different ones of us for different ministries. तो ये बात सत्य है कि परमेश्वर हम सबको अलग अलग सेवकाई के लिए बुलाता है। He gives us gift. वो हमें वरदान देता है, He gives us grace. हमें अनुग्रह देता He है, gives us anointing. हमें अभिषेक देता है There is a connected calling, और उसके साथ जुड़ी हुई बुलाहट होती है। right? So there is a calling that God gives all of us, तो बुलाहट होती है जो परमेश्वर हम सबको देता है and it can be different for different people. और वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। But when it comes to living a supernatural life, लेकिन जब अलौकिक जीवन को जीने की बात आती है when it comes to ministering the supernatural, और जब इस बारे में आती है कि जो अलौकिक कार्य है उसकी सेवा करें, that is for all of us. तो वो हम सब के लिए है। All believers can minister healing and deliverance. हर विश्वासी जो सेवा चंगाई और छुटकारे की सेवा है उसे कर सकते It हैं। is not only for pastor, leader. ये केवल पासवान या अगुवों के लिए ही नहीं है। A simple believer, when they pray, somebody can get healed. कोई साधारण विश्वासी भी जब किसी के लिए प्रार्थना करता है तो वो चंगे हो सकते A हैं। little child who believes, when they pray,
somebody can get delivered. और कोई छोटा बच्चा जब विश्वास करके प्रार्थना करता है तो कोई दूसरे को छुटकारा मिलता है। So ministering healing and deliverance is for all believers. तो चंगाई और छुटकारे की सेवा करना ये सब विश्वासियों के लिए है। Amen. आमीन। So what did we understand from the introduction? तो इस परिचय से हमने क्या समझा? What did we understand till now? अब तक हमने क्या समझा? Yes. Yes, correct. So in the ministry of Jesus, we have preaching, teaching, healing. Very good. Yes, what else did we understand? Yes? Yeah, there is no formula. We have to depend on God. We have to depend on the person of Jesus Christ. Yes, presence of God brings divine healing. Okay, anything else we understood? और कुछ जो हमने समझा? Yes, any believer can flow in the supernatural. तो हमने ये सीखा कि हर विश्वासी जो है वो अलौकिक कार्य में होके कार्य कर सकता है। This is for every believer. ये हर एक विश्वासी के लिए है। All right. So, how about we take our hands, put it on our hearts, and say, तो कैसे हम अपने हाथों को ले और हमारे हृदय पर रखे बोलें, I can minister healing. मैं चंगाई की सेवा कर सकता हूँ। I can minister deliverance. मैं छुटकारे की सेवा कर सकता हूँ। Because I believe. क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ। Okay. So this is Ma'am, the point of our Ma'am, first मेरा एक lesson. क्वेश्चन है। Yes, brother Abhay, just coming to you. So this is Ma'am, the point आप of our, भैया थोड़ी देर अभी आपके पास आ रहे हैं। yeah, this is the point of our introduction. तो यही हमारा बातचीत करने का यहाँ पे बिंदु है। Okay, I think brother Abhay has question. We will. भैया जी आपके पास प्रश्न है? Yes, brother. मैम, मेरा प्रश्न ये है, जैसे आपने कहा कि ये चंगाई और छुटकारा सबके लिए है, ये तो है ही, लेकिन जब हम रोमियो में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने वरदान दिया है ना, किसी को चंगाई का, किसी को सुसमाचार का, किसी को अनभाषा बोलने का, तो ये मुझे समझ में नहीं है। जब आपने बोला कि ये सबके लिए चंगाई और छुटकारा सबके लिए है, लेकिन ये कर कौन सकता है? तो वहां पर वरदान दिए गए ना कि किसी को चंगाई करने का वरदान दिया गया, किसी को विश्वास करने का वरदान दिया गया है, तो ये मुझे समझाइए सर। Yes. So brother is asking if everybody can minister healing. What about the gifts? तो भैया का प्रश्न ये है कि यदि हर कोई चंगाई की सेवा कर सकता है तो जो वरदान मिलते हैं उनके बारे में क्या? So in 1 Corinthians 12 we saw there are 9 gifts तो of जो the Holy Spirit. पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय में हमने देखा पवित्र आत्मा के 9 वरदान So हैं। in that we have one gift which is called gift of healings and miracles. तो उनमें एक वरदान ऐसा है जिसे हम देखते हैं कि चंगाई और सामर्थ के कार्य करने वाला वरदान। So the way we understand this, brother, is that the gift of healings and miracles can operate through all believers. तो इस बात को भैया हम ऐसे समझते हैं कि जो चंगाई है और सामर्थ के कार्य करने वाले हैं, ये वरदान हर एक विश्वासी के द्वारा हो सकता है। Just the way we can, all believers can operate in tongues. तो जिस तरीके से हम हर एक विश्वासी अन्य भाषा में भी बोलते हैं, All believers can operate in prophecy. हर विश्वासी भविष्यवाणी भी करते हैं। Even gift of healings and miracles is for all believers. तो जैसे वो चंगाई का वरदान है और जो चमत्कार का है वो सबके लिए है। So we will study more about it in other courses. तो इसके बारे में हम जो बाकी और विषय हैं उनमें भी पढ़ाई करेंगे। So brother Abhay, just want to tell you that it doesn't mean that the gifts of healings and miracles operates only in one person's life. तो हम आपको ये बताना चाहते हैं यहाँ पे कि इसका मतलब ये नहीं कि जो चंगाई और छुटकारा है वो केवल एक व्यक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। So the gifts of the Holy Spirit operate through every believer. पवित्र आत्मा के वरदान हर एक विश्वासी के द्वारा किए जा सकते हैं। Is that okay, brother? क्या ये ठीक है? Yes, ma'am, yes. Okay, Yes. great. All right. Any other questions before we continue? और कोई प्रश्न आगे बढ़ने से पहले?
Yes. Okay. So then let's continue. Maybe you'll have questions later. तो आइए आगे बढ़े, हो सकता है आपके पास प्रश्न बाद में हो। Now we are going to chapter 1, तो आइए हम पहले अध्याय पे चलें, which talks about laying a foundation about healing and deliverance. जो चंगाई और छुटकारा है उसकी नींव डालने के बारे में बात करता है। So when we speak about this subject, we may use certain terms. तो जब हम इस विषय के बारे में बात करते हैं तो शायद हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करें। One is new birth. पहला है नया जन्म। So new birth is nothing but being born again. तो नया जन्म का मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये है कि उसमें हमारा आत्मिक रूप से नया जन्म। So in John chapter 3, we see Jesus saying, unless you are born again, you cannot enter the kingdom of God. तो यूहन्ना 3 अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं, जब तक तुम फिर से जन्म ना लो, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर So सकते। this is very important in every human being's life. तो ये बहुत ही जरूरी है हर एक मनुष्य के जीवन में। We need to be born again, हमारा नया जन्म होना बहुत जरूरी है, right? We are born again by the work of the Holy Spirit in our spirit man. हमारे खुद की आत्मा में हम पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा नया जन्म होता है। Romans 10 verses 9 and 10 say, if you believe in your heart the Lord Jesus, और रोमियो 10 अध्याय 9-10 उसका वचन कहता है कि यदि तुम अपने हृदय में विश्वास करो and you confess him, और उसको स्वीकार करो, then you will be saved. तब तुम बचाए जाओगे। So these terms, new birth, born again, saved, तो ये जो सारे शब्द हैं जैसे कि नया जन्म, बचाए गए, they are all talking about salvation, ये सब उद्धार के बारे में बात कर रहे हैं। right? So even if we are from a Christian family, 5 generation Christian, और यदि चाहे हम मसीह परिवार से भी हैं, 5 पीढ़ियों से मसीह हैं, do you think we need to be born again? क्या आपको लगता है कि हमारा नए जन्म होने की जरूरत है? Yes. हाँ। So without being born again, there is no relationship with God. तो बिना नया जन्म लिए कोई रिश्ता नहीं है हमारा परमेश्वर के साथ। So it's so important to be born again. तो नया जन्म लेना बहुत ही जरूरी है। This is what we refer to as the new birth. तो इसी को हम यहाँ पे नया जन्म बताते हैं। Now, the term healing, which we are going to use, refers to supernatural healing. तो जो चंगाई है, जो शब्द, उसको हम किसी अलौकिक चंगाई इस प्रकार से समझते हैं। Okay, so why are we saying that this is supernatural healing? तो हम इसे क्यों कह रहे हैं कि ये एक अलौकिक चंगाई है? See, if I have a cold और हमें यदि जुकाम है and my nose is running, और पूरा नाक बह रही है, I have a headache, सिर दर्द है I'm feeling very tired, और बहुत थका हुआ महसूस हो रहा है, what do people usually do? तो साधारण तरीके से लोग क्या करेंगे? Take a tablet or something. कोई Okay? दवा लेते हैं, I'll go take rest. आराम करते हैं, Or in some cases, I won't take tablet और कुछ जगह पर शायद वो दवा ना लें and I will just wait 1 week, 2 weeks. और 1-2 हफ्ते सिर्फ इंतजार करें। So will I get better? क्या मैं ठीक होंगी? Okay, some are saying little bit, but mostly it should work. तो शायद ये काम करना चाहिए। Okay, so will I call it healing? तो क्या हम उसे चंगाई बोलेंगे? Because now I'm better. क्योंकि अब मैं ठीक हूँ। I had a cold, now I'm better. पहले जुकाम था लेकिन अब थोड़े ठीक हैं पहले से। So usually in this kind of Bible language, we use healing for supernatural healing. तो आमतौर पे जो बाइबल के आधार पे हम देखें तो चंगाई हम उसे बोलते हैं जो अलौकिक चंगाई होती है, which has happened by a work of God, जो परमेश्वर के कार्य के द्वारा हुई हो, not because of natural process. और किसी प्राकृतिक तरीके से नहीं। So whenever I say from your healing, referring to supernatural or divine healing. तो जब भी हम बोलते हैं कि चंगाई तो वो अलौकिक चंगाई के बारे में बताती है। Are you all with me? Did you understand? क्या आप समझ गए?
Yeah, we are not talking about natural process. तो जो एक प्राकृतिक तरीका होता है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, Right? We are talking about something that happened because of God. हम उस बारे में बात कर रहे हैं जो हुआ है परमेश्वर के कारण। So if I had a cold और यदि हमें जुकाम है and in a few moments my cold is gone, और कुछ ही क्षणों में वो जुकाम चला जाता है, I'm fully fine. पूरे अच्छी तरीके से ठीक है, I did not do anything, हमने कुछ नहीं किया, but I prayed. लेकिन प्रार्थना किया, I will call that healing तो उसे हम चंगाई बोलेंगे, because it is supernatural and divine. क्योंकि ये अलौकिक है और दिव्य है। Right? So when we use the word healing in this course, please remember we are talking about divine healing. तो जब भी इस विषय में हम चंगाई बोलते हैं तो कृपया याद रखें कि हम उसे अलौकिक चंगाई के बारे में बात कर रहे Now, हैं। what is the meaning of the word miracles? तो जो चमत्कार है उसका मतलब क्या है? Miracle simply means, where something has happened, where there's no way of that happening. और चमत्कार का मतलब ऐसा है कि कुछ हुआ है लेकिन उसको कोई आशा नहीं थी होने का। Let me give you some examples. कुछ उदाहरण हम आपको देंगे। Right? So maybe there is a person who does not have a kidney. शायद कोई एक व्यक्ति है जिसके पास उसका किडनी नहीं है, Maybe they were born like that, or because of something the kidney was removed. हो सकता है शायद वो इस प्रकार से ही जन्मे थे या फिर किसी कारण से उनका किडनी निकाल दिया गया। We pray for this person, हमने उन व्यक्ति के लिए प्रार्थना की and then when they go to the hospital for a checkup, और जब वो हॉस्पिटल जाते हैं चेकअप कराने के लिए suddenly in the scan the doctors can see a kidney. और अचानक से ही उस स्कैन में जो डॉक्टर्स लोग हैं उस किडनी को देख सकते हैं, Right? So this is not a healing तो ये चंगाई नहीं है, because it is not a recovery. इसको अब किसी बात को फिर से नहीं आ रहा है ठीक होके, It is what we call miracle, इसी को हम चमत्कार या आश्चर्य कम कहते हैं, because there was nothing, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं था but now there is something लेकिन अब वहां पे कुछ है and there is no explanation. और उसको हम किसी भी तरह से नहीं बता सकते। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? So this is when we use the word miracle. और ये तब है जब हम चमत्कार शब्द का इस्तेमाल करते Let हैं। me give you one more example. तो एक और उदाहरण हम देखेंगे। So maybe somebody had one accident and they put metal in their leg. और किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ है और उन्होंने उनके पैर में लोहा डाला गया है, Right? They do, right? In surgery, they will put metal to तो replace bone. सर्जरी में ऐसा किया जाता है, हड्डी की जगह वहां पे लोहा डालते हैं। But after prayer, if the metal changes into bone, और प्रार्थना के बाद यदि जो वो डाला गया था वो हड्डी में बदल जाता है that is a miracle. तो वो चमत्कार है। You tell me, how can we explain this? तो आप बताइए किस तरीके से हम इसको पूरा व्याख्या कर सकते हैं? It's not a healing, वो चंगाई नहीं है, it is a miracle. वो चमत्कार है। Right? So somebody had only 3 fingers, तो किसी के पास कोई 3 उंगलियां ही हैं, but you can see the formation of 2 additional fingers. लेकिन आप देख सकते हैं जो बाकी की 2 उंगलियां हैं उसकी पूरी वहां से निकला दिख रहा है, That is a miracle. तो वो चमत्कार है। So this is the way we use terms healing and miracles. तो इसी तरीके से जो शब्द है चंगाई और छुटकारे को हम बात करते हैं। Now what do we mean by the term deliverance? तो जो छुटकारा है उसका मतलब क्या, उस शब्द से मतलब क्या है? So deliverance means being set free from any demonic influence. छुटकारे का मतलब ये है कि किसी भी जो शैतानी ताकत है उससे आजाद होना। We understand that demons can cause sickness and disease. तो हम ये समझते हैं कि जो शैतान है वो बीमारी ला सकता है, रोग ला सकता है, Demons can affect our emotions. और जो शैतानी शक्तियां हैं वो हमारी भावनाओं पर प्रभाव डाल सकती हैं, Demons can affect our minds. और जो शैतान है वो हमारे मनों पे प्रभाव डाल सकता है, Demons can affect our life situations. और जो शैतान है हमारे जीवन की परिस्थितियों को भी प्रभावित कर सकता But है। when we pray and demons leave, और जब हम प्रार्थना करते हैं और वो दुष्ट आत्माएं चली जाती हैं or their influence over us is broken, और या फिर जो उनका प्रभाव हमारे ऊपर है वो टूटा हुआ होता है, we use the word deliverance. तब हम छुटकारे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। Okay, everyone okay with that? क्या आप सब ठीक है इसके साथ? Great. So let's continue.
what do we understand by emotional healing and inner wholeness? तो जो हमारी भावनात्मक चंगाई है उसके द्वारा हम क्या समझते हैं? So we recognize that we human beings are made of three parts. तो हम ये पहचानते हैं कि जो हम मनुष्य हैं वो 3 भागों से बनाए हुए जाते I हैं। am a spirit, हम आत्मा हैं I have a soul, और मेरे पास मेरा प्राण है and I live in a body. और हम शरीर में रहते हैं। So as much as my body should be healthy, my soul should also be healthy. तो जितना मेरा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए उतना ही मेरा प्राण भी रहना चाहिए। So in my soul, I have emotions. तो जो हमारा प्राण है जिसे बोलते वहीं पे हमारा भावनाएं होती हैं। So when my emotions are out of control, तो जो हमारी भावनाएं होती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं or my emotions are harming me, और जो हमारी भावनाएं हैं हमें हानि पहुंचा रहे हैं, in some way my emotions are unhealthy. तो कहीं ना कहीं जो हमारी भावनाएं हैं वो स्वस्थ नहीं हैं। So I need healing for my emotions as well. तो हमें हमारी भावनाओं के लिए भी चंगाई चाहिए फिर। And we will see later that God has provided healing for my emotions, my inner man as well. तो आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर ने जो हमारा आंतरिक स्वास्थ्य है, हमारा जो आंतरिक भावनाएं हैं उनके लिए भी चंगाई प्रदान की हुई है। So we sometimes may see the term signs and wonders. तो कई बार हम ये देखते हैं कि चिन्ह और चमत्कार। So these words can engage all that we spoke about till now. तो ये जो शब्द हैं जो जितना हमने बात किया अब तक ये सब कुछ उसमें शामिल हो सकता है। Healing, miracles, चंगाई और चमत्कार, and deliverance. छुटकारा। Right? So this is how we are going to use the terminology. तो इसी तरीके से जो है हम यहाँ पे शब्दों को उनको समझने का समझेंगे। So now let us answer another question. तो आइए अब दूसरा प्रश्न का हम यहाँ पे जवाब दें। What is the need for healings and miracles? तो चंगाई और चमत्कार छुटकारे की जरूरत क्या है? See, today we are living in a world where technology has made great advancements. तो यहाँ पे इस जो संसार में अभी रह रहे हैं इस समय पे जो तकनीकी है बहुत अच्छे ऊंचे स्तर पे पहुंच गई है। So maybe 50 years back, if you go to hospital, some diseases will not have medicine. तो शायद हो सकता है अगर हम 50 साल पहले किसी अस्पताल में जाते तो कुछ बीमारी ऐसी होंगी जिनका कोई इलाज नहीं होता होगा। But today we have computers, machines. You go to hospital, you'll get a solution immediately. लेकिन आज के समय पे देखिए तो कंप्यूटर्स है, मशीन है, अस्पताल में जाते ही वहां पे हमें हमारा सोल्यूशन मिल जाता है। But what is the need for healing and deliverance? तो चंगाई और छुटकारे की जरूरत क्या है? What do you think? आप क्या सोचते हैं? Pray in faith. Okay, so we need to exercise our faith. तो All right. हमें हमारे विश्वास का अभ्यास करना है। Why do we need healing? We'll go to hospital, no? हम हॉस्पिटल जा सकते हैं, चंगाई की क्या जरूरत है? Okay, to fulfill God's will. Great. Yes, brother. Tumors. Okay, so what brother is saying is there are some health problems which still don't have a cure. तो वो भाई ऐसा बता रहे हैं कि अभी भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं, परेशानी जिसका कोई इलाज नहीं है। Do you agree with me? तो क्या आप इस बात से सहमत होते हैं? Yes, even now there are some conditions, no matter how much you go to the doctor, we don't see results. तो अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं हम कितना भी डॉक्टर के पास जाए उसमें कोई भी हम परिणाम नहीं देखते। So let's understand that there is a need for healing because maybe one cannot access healthcare. तो आइए इसे ऐसे समझे कि हमें चंगाई की जरूरत शायद इसीलिए हो सकती है कि कोई व्यक्ति है अस्पताल में जाना वहां उसका नहीं हो पा रहा है, वो नहीं कर सकता, right? Or because some sicknesses and diseases do not have a cure. और कुछ जो बीमारियां कुछ रोग हैं उनका कोई इलाज भी नहीं है। Now let's also understand that we are not saying that hospitals and medicines are bad. तो अब यहाँ पे ये भी समझे हम ये नहीं कह रहे कि जो हॉस्पिटल्स हैं या दवाइयां हैं वो बेकार हैं। Some believers, some believers say
I don't want any medicines, God will heal me. तो कुछ विश्वासी ऐसा कहते हैं कि हमें किसी दवा की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमें चंगा करेगा। So we are not saying you neglect medicine or neglect visit to the doctor. तो हम ये नहीं कह रहे कि आप आपकी दवाइयों का इनकार करो या अस्पताल जाना मना करो। We thank God for medical science. तो जो मेडिकल साइंस है उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते We हैं। thank God for medicines. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं दवाइयों के लिए। But over and above, we know that God can also provide divine healing. लेकिन उससे भी ऊपर हम ये जानते हैं कि परमेश्वर अलौकिक चंगाई को दे सकता है, Right? For the reasons that we spoke about just now. उन कारणों के लिए जो अभी हमने बात की है। So I'll tell you one story. तो एक कहानी हम आपको बताएंगे। So this is also from STBC. ये शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज से ही है। So one brother had come, I think 2 years back, one brother had come 2 साल पहले एक भाई आए हुए थे, and he was very good student. तो बहुत अच्छे विद्यार्थी थे। He was listening and making every effort to learn. वो सुन रहे थे और अपना पूरा सबसे बेहतर दे रहे थे सीखने के लिए। And what happened is he suddenly developed lot of pain in his stomach. और क्या होता है फिर अचानक से ही उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। So from our side here, we tried to help him. तो हमारी तरफ से पूरा उनको कोशिश किया मदद करने को। And when we went to hospital, they said there is a very big stone in the kidney. और जब अस्पताल लेके गए तो उन्होंने बोला कि पेट में बहुत बड़ा ही वहाँ पे पथरी है। And that was very big. So they said surgery, this and that. तो बहुत बड़ा था, तो उन्होंने बहुत कुछ बताया कि सर्जरी और वो सब। But because he's away from family, we can't make those decisions. क्योंकि वो अपने परिवार से दूर थे तो हम उन सारे निर्णयों को नहीं ले सकते थे। And very sad, but we had to tell him, brother, slowly you just go back home so that your parents can take care. तो ये बहुत ही उदास था, लेकिन कहना पड़ा कि भाई आप धीरे धीरे आप घर चले जाइए तो आपके माता पिता फिर आपकी देखभाल करेंगे। So when the pain stopped, we took the help of one more brother and he went home. तो जब उनका दर्द कम हुआ फिर दूसरे भाई की मदद लेके उन्हें घर भेजा गया। Right? So we informed the pastor, we informed the parents, and we had to send him back. तो पासवान को बताया, उनके माता पिता को बताया और फिर उन्हें घर भेजना पड़ा। So the pastor was telling us, "Arey sister, don't send him back. तो जो पासवान थे वो कह रहे थे, बहन कृपया आप इन्हें ना भेजें, Just pray." बस प्रार्थना करें। I said, "Brother, we have prayed. तो वो कहते भाई हमने प्रार्थना किया हुआ है, But stone is still there." लेकिन पथरी फिर भी है। Right? So we cannot put him in risk. तो हम उनको खतरे में नहीं डाल सकते। So wise thing to do, we are sending him back. तो बुद्धिमानी की बात है करने के लिए कि हम उन्हें वापस भेज रहे हैं। So after he went back, तो घर जाने के बाद few weeks, or I don't remember exactly when, but little later I called up the pastor लेकिन थोड़े समय के बाद पासवान को फिर कॉल किया and I asked, how is brother, how is he doing now? तो फिर पूछा कि वो भाई कैसे हैं, वो क्या अभी ठीक है। So he comes from a little bit of like a village interior kind of place. तो वो थोड़ा सा जो गांव है उस स्थिति से वो हैं। And pastor was laughing. और वो पासवान हंस रहे थे। He said, "We prayed, sister, the stone came out." और वो कहते हैं कि बहन हमने प्रार्थना किया और पथरी बाहर आ गई। I was amazed by their faith. तो जो उनका विश्वास था उसे देख के हम अचंभित हुए। Right? Because those people, they don't have access to healthcare. क्योंकि जो वो लोग हैं उनके पास ज्यादा मेडिकल केयर वहां पे जाने की सुविधाएं नहीं है। So sometimes their faith has developed to an extent where amazing healings take place. लेकिन तो कई बार उनका जो विश्वास है वो इस तरीके से बढ़ जाता है कि जो चंगाई है, छुटकारे वहां पे जगह लेते हैं। Right? So I'm not saying we have less faith, तो हम ये नहीं कह रहे कि हमारा विश्वास कम है, but it was a learning for me. तो वो हमारे लिए एक सीख थी। Right? So how they are depending on prayer to see the supernatural divine healing. कि कैसे वो प्रार्थना पे निर्भर हो रहे हैं अलौकिक चंगाई को देखने के And लिए, it happens. और वो हुआ। Again, I'm not saying don't go to doctor, okay? तो Please go हम to doctor. ये नहीं कह रहे कि आप डॉक्टर्स के पास ना जाएं, कृपया जाएं। But there are some places, even in our nation, where it is difficult to access medical care. लेकिन कुछ जगहें हैं हमारे देश में भी जहां हमें इतनी आसानी से वहां हम नहीं जा सकते। But in such times, such situations, people are depending on prayer, and thank God, it's also showing results. लेकिन ऐसे समय पे और ऐसी परिस्थितियों में लोग प्रार्थना पे, चंगाई पे निर्भर है, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। Amen. We serve a good Amen. God.
तो हम जो हमारा भला परमेश्वर है उसकी सेवा करते and हैं he does the miracles. और वो चमत्कार करता है। Now, let us look at biblical reasons to minister healing and deliverance. तो आइए कुछ जो बाइबल के कारण हैं उनको देखें अलौकिक चंगाई और छुटकारे की सेवा करने के So, in the लिए। English notes, it is on page 3. तो हिंदी में भी ये पेज नंबर 3 पे है। There are 8 reasons. तो वहाँ पे 8 कारण हैं। So, the first reason is that miracles, healing, and deliverance reveal the reality and nature of God. तो जो पहला है कि वो आश्चर्य कर्म चंगाई और छुटकारा परमेश्वर की वास्तविकता और स्वभाव को प्रकट करता है। Who is God? परमेश्वर कौन है, How is his nature? उसका स्वभाव कैसा है। Right? So this question will help us see that healing is in the nature of God. तो ये जो प्रश्न है हमें ये देखने में मदद करेगा कि जो चंगाई है वो परमेश्वर के स्वभाव में ही है। In the Old Testament, God introduced himself through the covenant names. और पुराने नियम में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने खुद का परिचय जो वाचा के नाम है उनसे दिया। So the covenant names start with the word Jehovah. और जो वाचा का नाम है वो यहोवा से शुरू होता है। Jehovah Jireh, और यहोवा यिरे, Jehovah Rapha, यहोवा राफा, Jehovah Shalom. यहोवा शालोम। We call these as covenant names. तो इन सबको हम जो वाचा के नाम है बुलाते हैं Because God revealed himself through his names. क्योंकि परमेश्वर ने खुद को उसके नामों के द्वारा ही दिखाया। So in Exodus chapter 15 and verse 26, तो निर्गमन 15 और वचन 26, when they saw the waters were bitter, और जब उन्होंने देखा कि पानी खट्टा था, right, and the water was supernaturally healed, और जो पानी था वहां पे वो अलौकिक रूप से वहां ठीक हुआ, and God introduced himself. और परमेश्वर ने खुद को वहां पे प्रदर्शित करवाया। And he said, "For I am the Lord who heals you." और फिर वहां पे कहा कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुम्हें चंगा करने वाला हूँ। So what is the meaning of covenant name? तो जो वाचा के नाम है उनका मतलब क्या है? Okay, it's a name, it reveals God's nature, but what is the meaning of covenant name? तो जो नाम है वो परमेश्वर के स्वभाव को दर्शाता है, ठीक है, लेकिन जो वाचा का नाम है उसका मतलब क्या है? What is the meaning of covenant name? वाचा के नाम का मतलब क्या है? Yeah, names are there, but what is the meaning? नाम तो है लेकिन उनका मतलब क्या है? Correct, but covenant? Yeah, he's a healer, nature of God, everything is correct. But why covenant? Why not just name of God? क्यों सिर्फ नाम ही नहीं, क्यों वहां पे वाचा का नाम है? Very good. So you see, when we say it is a promise, तो जब हम कहते हैं कि ये वायदा है, so promise is sure. और तो जो वायदा है वो पक्का होता है, Right. So today we promise that you will have lunch. तो हम ये वायदा करते कि आज आप दोपहर का खाना आपको मिलेगा। So you know, sure, today there will be lunch, no matter what. तो आप इस बात को पक्का करके जानते हैं कि हाँ वहां पे भोजन होगा। But when we say covenant, covenant is a very great kind of a promise. लेकिन जब हम वाचा बोलते हैं तो वो एक महान प्रकार का वायदा है। So covenant cannot be broken. तो जो वाचा है वो तोड़ी नहीं जा So सकती। in the Old Testament, they would make covenant between two people. तो पुराने नियम में वो दो लोगों के बीच में वाचा बनाया करते And थे, the only way the covenant can break is if one of the persons dies. और वाचा तभी टूट सकती थी जब उन दोनों में से कोई एक व्यक्ति मर जाता था, Otherwise, covenant has to stand. और नहीं तो वाचा वहां पे रहनी ही है। So when God is saying, "I'm giving you covenant name," तो जब परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें मेरे वाचा का नाम दे रहा हूँ, He is the one who is assuring us of that promise. और वही है जो उस वायदे को वहां पे पक्का कर रहा है। God lives forever, परमेश्वर हमेशा के लिए जीता है, and God never fails. और
कभी परमेश्वर कभी असफल नहीं होता। So when we say covenant name, it means he will never take it back. तो जब हम वाचा का नाम यहाँ पे बोलते हैं तो हमें समझना चाहिए कि वो कभी उसे वापस नहीं लेगा। So if he said, I am Jehovah Rapha, he is Jehovah Rapha forever and ever and ever. तो यदि उन्होंने कहा है कि मैं यहोवा राफा हूँ, तो वो यहोवा राफा हमेशा हमेशा के लिए है, That cannot be broken. वो तोड़ा नहीं जा So सकता। today you and I can be very confident and say, God, you said you are Jehovah Rapha, so I am healed. तो आज हम और आप बड़े ही हियावी होकर ये कह सकते हैं कि परमेश्वर आपने कहा है आप यहोवा राफा हैं, तो मैं चंगा हूँ। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? So this is the way God has revealed himself. तो ये वो तरीका है जिससे परमेश्वर ने खुद को प्रदर्शित किया He है। says, I have a covenant with you. और वो कहता है कि मेरी तुम्हारे साथ वाचा है, I will never break it. मैं उसे कभी नहीं तोड़ूंगा। I am the Lord who heals you. मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूँ, That will never change. वो कभी नहीं बदलेगा। Amen? आमीन। So God has revealed himself as our healer. परमेश्वर ने खुद को हमारा चंगा करने वाला करके प्रकट किया है। So in Exodus 23, और निर्गमन 23 अध्याय में I am on top of page 4, और जो ऊपर है चौथे पेज पे, वहां पे हैं verses 25 and 26. वचन 25 और 26। God has promised that he will bless our bread and our water. कि परमेश्वर ने ऐसा वायदा किया है कि वो हमारे अन्न और जल पे आशीष देगा। What is the meaning of that? उसका मतलब क्या है? Doesn't mean we are eating bread every day, इसका मतलब ये नहीं कि हम हर दिन ब्रेड खा रहे हैं, but it simply means God is blessing the food that we are eating. तो इसका मतलब ये है कि जो भोजन हम खा रहे हैं परमेश्वर उसे आशीषित कर रहा है। And he also promised and said, I will take away sickness from the midst of you. और वो ये भी वायदा करता है, वहां पे कहता है कि तुम्हारे बीच में से मैं रोगों को दूर करूंगा। See, God's word never fails. कि परमेश्वर का वचन है वो कभी असफल नहीं We होता। can always say, God, your word says in Exodus 23, हम हमेशा ये कह सकते कि परमेश्वर आपका वचन निर्गमन 23 में you बताता है, will take away sickness from us. आप हमारे बीच में से रोगों को दूर करेंगे। So Lord, remove every sickness. तो परमेश्वर हर प्रकार की बीमारी को दूर करें। Lord, you said you will bless the food that I am eating. परमेश्वर आपने कहा है कि जो भोजन हम खाएंगे आप उसे आशीषित करेंगे। So Lord, I believe that this food will bless my body. तो परमेश्वर हम भी विश्वास करते कि ये भोजन हमारे शरीर में आशीषित It होगा, will make me strong. वो मुझे ताकतवर Help बनाएगा me overcome every sickness and disease. और मुझे सारी बीमारियों सारे रोगों पे जय पाने में मदद करें। Amen. Amen. So you see how God has revealed तो यहाँ पे देखें कि परमेश्वर ने किस प्रकार प्रकट किया हुआ है his nature, उसके स्वभाव को, his heart, उसके हृदय को, and the way that he works. और जिस तरीके में वो कार्य करता है So वो। this is a foundation for us तो ये हमारे लिए एक बुनियाद है when we speak about healing and deliverance. जब हम चंगाई और छुटकारे के बारे में बात करते हैं। Right? So I think we are almost at the end of our first session. तो हमें लगता है कि हमारे पहले सत्र पे हम अंत में हैं। So we'll go ahead and take our break. तो हम ब्रेक लेंगे। Okay, you can come back after that. तो उसके बाद आप वापस आ सकते हैं। We'll continue, and if there are any questions, we will answer them. तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और कोई प्रश्न होगा तो उनको जवाब देंगे। Thank you. God bless. धन्यवाद।